नमस्ते बच्चों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए जरा, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में। एक छोटी सी चीज जो रह गई थी वो मैं उसे आज कंप्लीट कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली वो छोटी सी चीज इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस मैं बता देता हूं ताकि बच्चे ये ना कहें कि सर वो चीज छोड़ दी है ना। है ये देखो जरा, अगर मैं इसे एंथर मानूं तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर ये माइक्रोस्पोरेंजियम होते थे, 4 टेट्रास्पोरेंजिएट होता था नहीं होता था। मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। अगर मैं बात करूं एंथर की तो एंथर कैसा होता था? बाइलोब्ड होता था। मेरे साथ बोल, बाइलोब्ड होता था सर। दूसरी चीज डाइथीकस होता था। और तीसरी चीज बेटा क्या? टेट्रास्पोरेंजिएट। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते थे, इसलिए क्या बोलता था? टेट्रास्पोरेंजिएट होता था। तो बात ये रह गई थी कि यहां बीच में एक चीज दी हुई है आपको जिसे कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं? कनेक्टिव। ये कनेक्टिव कुछ नहीं है भैया जी, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इन दोनों लोबों को जोड़ूं और अपने हाथ को देखूं तो जब मैं इसे ऐसे करूंगा और यूं खोलूंगा तो क्या मुझे बताओ इस फिलामेंट का जो पोर्शन है वो यहां दिखेगा? नहीं दिखेगा, गड्ढा सा। तो एक्चुअली एंथर की लोब में जहां फिलामेंट का डिस्टल एंड, मैंने कल बताया था आपको, प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड, तो फिलामेंट का जहां डिस्टल एंड आकर जुड़ जाता है बेटी जी, उसको कहते हैं कनेक्टिव। सो कनेक्टिव इज अ पोर्शन या कनेक्टिव इज अ प्लेस वेयर द फिलामेंट अटैचेस विद द 2 लोब ऑफ एंथर। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे चलूं? चलो साहब। अब मैंने बात करी है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, तो मैं इसे बाहर निकाल रहा हूं। ये है मेरा, सपोज कीजिए ये है मेरा माइक्रोस्पोरेंजियम, ये है मेरा माइक्रोस्पोरेंजियम। थोड़ा डीप चलते हैं। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ एक लेयर है जिसे कहते हैं टेपिटम की लेयर। भाई जो टेपिटम की लेयर इसको न्यूट्रिशन वगैरह देती रहेगी, ये है टेपिटम की लेयर। टेपिटम, इनर मोस्ट लेयर। आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि लेयर ऑफ एंथर को ये इनको क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, इनर टू आउटर लगाओ, आउटर टू इनर लगाओ। तो मैंने बता दिया, आउटर होती है एपिडर्मिस, फिर होती है एंडोथीशियम, फिर होती है मिडिल लेयर, फिर होती है टेपिटम। अब यहाँ चल रहे हो या यहाँ चल रहे हो, अब इनसाइड और आउटसाइड को तो पता करना रखना पड़ेगा आप लोगों को, कि वो भी बताऊं मैं कि इनसाइड क्या होता है और आउटसाइड क्या होता है। तो बेसिक बात तो पता ही होगी। अब देख बेटी, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर जियम मतलब घर, तो ये घर है किसका? हमारे माइक्रोस्पोर का। यहां से कहानी शुरू होती है बेटा जी, और बहुत तगड़ा गेटअप स्टार्ट होने वाला है, बहुत ध्यान से समझिएगा। होता क्या है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के ही अंदर एक कॉम्पैक्ट सेल का टिश्यू, मतलब ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ग्रुप ऑफ सेल, क्या कह दूं, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्ट मतलब घनी, कॉम्पैक्ट सेल्स प्रेजेंट होता है। तू मुझे बता, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्ट सेल, दैट इज ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं बायो में? अरे बता दे, क्या कहते हैं बेटी? टिश्यू कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? टिश्यू। और इसी टिश्यू का नाम एनसीईआरटी लिखती है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या लिखती है बेटा? स्पोरोजिनस टिश्यू। यही नहीं रुकना है सर, स्पोरोजिनस टिश्यू क्यों बोला? आजा आजा आजा, रटना नहीं है, समझना है। देख जरा, स्पोरो मतलब स्पोर। स्पोर कौन? माइक्रोस्पोर, हमारा मेल भाई, मेल गैमीट है, मतलब हमारा जो मेल गैमीट बनाएगा। जीनस मतलब होता है फॉर्मेशन। स्पोरोजीनस मतलब फॉर्मेशन, मतलब बनाने वाला। माइक्रोस्पोर को बनाने वाला टिश्यू इज कॉल्ड एज स्पोरोजिनस टिश्यू। कौन कह रहा है इसे रटने की आवश्यकता है? एक बेटा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक एक चीज का बाइफर्क। अरे मैं कह रहा हूं ना, दुनिया में बस समस्या तो यही है, पढ़ने की ललक अंदर एक ये होनी चाहिए, यहां सब पढ़ेंगे। और कैसे नहीं पढ़ा जाएगा जब हम जैसे बेकार कूड़ा कचरा जैसे बालक पढ़ ले। तुम तो हमसे बढ़िया हो, तुम कैसे ना पढ़ोगे भाई? जरा देख, स्पोरोजिनस का मतलब समझ में आ गया? अब होता क्या है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू इसके अंदर रहता है बेटा, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू ऐसे मानो ये माँ बाप हैं भाई, जिससे मेरा माइक्रोस्पोर पैदा हुआ है, बनता है। भाई मैं किससे बना हूं? आप लोग किससे बने? आप लोग अपने माता पिता से बने। अब मैं किससे बनाऊं? मैं अपने माता पिता से बनाऊं। तो मेरे माता पिता को मैं क्या कह रहा हूं? स्पोरोजिनस टिश्यू।
तो ये स्पोरोजेनस टिश्यू माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर रहता है। अब देखना कहानी कहां चल रही है। सबसे पहले मैंने एंथर देखा, फूल देखा, फूल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंथर देखा। एंथर को खोला तो 4 लोब आई, 2 लोब आई। 2 लोब के अंदर एक गड्ढा सा था थीका, उस थीका के अंदर एक पोर्शन था माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम। उस माइक्रोस्पोरेंजियम को और खोला तो उसके अंदर देखा कि यार बहुत सारी सेल पड़ी हुई हैं, ग्रुप ऑफ सेल पड़ा हुआ है, टिश्यू पड़ा हुआ है, और उस टिश्यू का नाम था स्पोरोजेनस टिश्यू। वही स्पोरोजेनस टिश्यू माइक्रोस्पोर बनाता है। अब माइक्रोस्पोर बनना है मेरा, इस माइक्रोस्पोर से ही पॉलन ग्रेन बनेगा, और उसी पॉलन ग्रेन से मेरे मेल गैमीट बनेंगे आगे जाकर के। वो आगे का फर्दर प्रोसीजर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, देखना जरा। अब मैं बात कर रहा हूं, मैंने माता पिता से पूछा, या मैं अब देखने जा रहा हूं कि माता पिता से या स्पोरोजेनस टिश्यू से ये माइक्रोस्पोर बना कैसे। तो सिंपल सी बात है, आप मुझे बताइए, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं हम। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देख जरा कैसे, देख 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 देख, अरे कहां जा रहा है भाई ढक्कन, इधर देख। माइक्रोस्पोरो मतलब बेटा माइक्रोस्पोर, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। सो द प्रोसेस ऑफ इस लग गया ना, जैसे किसी भी के आगे इस लग जाता है उसे क्या, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, तो उसका मतलब होता है प्रोसेस। तो देख जरा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्म। अब देख, मतलब बच्चे कहते हैं सर डेफिनेशन हमें याद कैसे होगी? अरे इसमें याद करने की कोई चीज है? इसमें रटने की कोई चीज है? सामने चिल्ला 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 के कह रही है, तुम थे मुंह फाड़ फाड़ के कह रही है कि सर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। इसी में सी पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अच्छा, होता क्या है, ये जो मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया ना इसके बारे में, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं ना, जब, जैसे मैं बताऊं यहाँ पे, जब ये जब ये जैसे ये जो मेरा वो था एंथर था बेटा, जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया थोड़े मैच्योर हो जाते हैं ना, तो ये क्या होता है, ये मिल जाते हैं यूं करके, यूं ऐसे करके, ये ऐसे करके मिल जाते हैं, क्योंकि ये बीच का गैप खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं पॉलन सेक्स। पॉलन SACS, सेक्स वाला सेक्स नहीं, हर जगह वही बात, ठीक है। तो पॉलन सेक का सेक, पॉलन मतलब पॉलन ग्रेन, सेक मतलब थैला, ऐसा थैला जिसके अंदर पॉलन ग्रेन रहते हैं उसे कहते हैं पॉलन सेक्स। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा? पॉलन सेक्स। आई बात समझ में? तो एनसीईआरटी इस लाइन को लिख देती है, तुमने देखा होगा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द मेच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम कन्वर्ट इनटू पॉलन सेक। खत्म बात, चलो आगे। तो हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की बात कर रहे हैं बेटा जी, और हमारा सी पॉइंट नेक्स्ट प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जहां समझ में नहीं आए वहीं रोक दीजिएगा। नीचे वो क्या करते हैं, क्या करें, वो कमेंट फमेंट जो भी होता है इसमें नीचे, उसमें कमेंट में लिख दियो कि मास्टर साहब इतनी उस पर क्या कहते हैं, जो वो चल रही होगी ना वीडियो, कि सर ये वाला टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, मुझे फलाना नहीं समझ में आया, दिखाना, दोबारा बताया जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, मेरा इस प्लेटफॉर्म पे आने का एक ही मोटिव है। वो मोटिव ये है कि जो प्रताड़ना मैंने झेली, जो चीज़ मैं देख के आया, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे टीचर्स ऐसे थे वैसे थे। मैं आज जो कुछ हूँ मेरे अपने टीचर्स की वजह से ही हूँ। मुझे बनाने का पूरा योगदान मेरे गुरुओं का है। लेकिन कई बार क्या होता है, अच्छे तो थे, लेकिन जिस मानसिकता का बच्चा मैं था, जितना गरीब मैं था मानसिक रूप से, जितना कमज़ोर मैं था पढ़ाई में, वो कभी उस चीज़ को नहीं समझ पाया कि मैं कैसा अच्छा करा जा सकता हूँ। इसलिए मुझे इतना समय लग गया पढ़ने में। वो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ ख़राब ना हो, तुम्हें इतना समय ना लगे। वो जो एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया है, एक एक चीज़ को इकट्ठा करके, ये सब चीज़ मुझे किसी टीचर ने नहीं बताई। ये सब चीज़ मैंने उनसे, बस भाई टीचर तो एक पाथ प्रोवाइड कर देता है, तो उन्होंने मुझे एक तरीका बता दिया कि हाँ बेटा ऐसे पढ़ना होता है। मैं फिर समझ गया, मैंने यार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसे तोड़ तोड़ के और बढ़िया व्यवस्था बन गई, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही आज। इसलिए हर गांव गरीब
और गरीब से गरीब, जो मानसिक रूप से गरीब बच्चा है बेचारा, जो कमजोर है, जो मानता है अपने आप को, हालांकि कमजोर कोई नहीं होता, लेकिन जो मानता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा सर, उसके लिए मैं कह रहा हूं कि जब मैं कर सकता हूं तो बेटा तुम भी कर सकते हो। समस्या नहीं लेनी है 1% भी। तो यूट्यूब के उस कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर देना, है नहीं है। और अच्छे कमेंट करना, बुरे कमेंट करना, ये तुम जानो यार। मैं इस बात में रहूंगा। अब कई लोग कहेंगे सर आपको गाली गलौज कर रहे हैं, अरे कर ले यार भैया। मेरा तो ये मानना है, जाए खुशी जैसे है रही हो मुँह कहवे में। भाई मैं 100 आदमी को वैसी बुराऊं, एक और जुड़ जाएगा या 2-4 और जुड़ जाएंगे तो मुंह पे कछु फर्क पड़ना रहा बातें, ठीक है। पढ़ाने का एक ही मोटिव है कि जो एजुकेशन, जो चीज मैंने अर्जित की अपने अंदर, जितना आसानी से मैं चीजों को पढ़ा सकता हूं वो तुम्हारे सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। उसके अलावा कोई मोटिव नहीं है। तुम ये कहो कि हाँ साहब इसलिए आ रहे हैं, फेमस होना चाहते, फलाना होना चाहते। अरे भैया फेमस होने होंगे तो कमल, हमारे पिताजी कहते हैं कमल कीचड़ में खिलता है, तो खेलेगा तो अपने आप खिल जाएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। आओ जरा शुरू करते हैं बेटा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वही सिंपल सी बात। माइक्रोस्पोर मतलब माइक्रोस्पोर और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन और इस मतलब प्रोसेस। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये बनता कैसे है, आइए इसकी कहानी सुन लेते हैं। एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनना। सबको पता था कि ये रहा मेरा माइक्रोस्पोरेंजियम, ये है मेरा माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब है घर ऑफ माइक्रोस्पोर, बताया था, घर ऑफ माइक्रोस्पोर। इस घर के अंदर रहता है टिश्यू, जो टिश्यू माइक्रोस्पोर को बनाएगा, जिसे कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या कहते हैं बेटी? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस का नाम स्पोरोजिनस क्यों बोला भाई? स्पोरो मतलब माइक्रोस्पोर। भाई मैंने आपको बताया था माइक्रोस्पोरी क्यों बोला? माइक्रो मतलब छोटा, और छोटा तो लड़का ही होता होगा, लड़की तो छोटी होती है, इसलिए लड़का है, मेल की बात हो रही है कुल मिला के, इसलिए बताना चाह रहा हूं। मतलब मेल स्पोर। जीनस मतलब फॉर्मिंग, बनाने वाला। तो माइक्रोस्पोर को बनाने वाला टिश्यू क्या कहलाएगा? स्पोरोजिनस टिश्यू। अच्छा एक चीज यहां मैं डिस्कस कर दूं आप लोगों से, वो डिस्कस ये कर दूं कि आपको जो पता होनी चाहिए। एक होता है डिप्लॉइड, एक होता है हैप्लॉइड। इसके ऊपर भी मैं एक यूट्यूब शॉर्ट बना दूंगा कि हैप्लॉइड किसे कहते हैं, डिप्लॉइड किसे कहते हैं, बहुत आसान भाषा में। लेकिन यहां तुम्हें समझना पड़ेगा कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो कैसा होता है बेटा? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब इसकी जो प्लॉइडी होती है वो होती है 2n। क्या होती है बेटा? 2n। और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी में 2 डिविजन्स होते हैं, सेल डिविजन्स। एक होता है बेटा माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस होता है इक्वेशनल सेल डिवीजन, मतलब वो सेल की प्लॉइडी को इक्वल रखेगा। अगर माता पिता में n थी तो बच्चे में भी n होगी, अगर माता पिता में 2n थी तो बच्चे में भी 2n होगी। मतलब वो पेरेंट सेल में और प्रोजेनी सेल में इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम को ट्रांसफर करता है, इसलिए कहते हैं उसे इक्वेशनल डिवीजन। वो कहां यूज होता है? मेरी बॉडी में जहां भी वेजिटेटिव पार्ट है एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो हर जगह माइटोसिस होता है मेरी बॉडी में, रिप्रोडक्टिव पार्ट गैमीट बनाने के अलावा। लेकिन जहां मेरी बॉडी में गैमीट बनने हैं, मेरी अगर ह्यूमन की बात करूं स्पर्म बनने, फीमेल में ओवम बनने हैं, जैसे अगर प्लांट में बात करूं तो पोलन ग्रेन बनने हैं। अगर पोलन ग्रेन बनना है, सिंपल सी बात है, देखो मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें। मैं 2n हूं, मेरी बॉडी जो है 2n है। मेरी जो वाइफ होगी सपोज करो उसकी बॉडी भी 2n होगी। हम दोनों 2n और 2n मिलेंगे तो 4n हो जाएगा। तो बच्चा तो 4n हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्लॉइडी 4n हो ही नहीं सकती बच्चे की। बच्चा हमें 2n ही बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? मैं अपने 2n को कैसे भी n करूं, और मेरे 2n को n करने के लिए मतलब ये बताओ 2n से n हो रहा है तो चीज रिड्यूस हो रही है कि बढ़ रही है या इक्वल रह रही है? सर रिड्यूस हो रही है। इसी रिड्यूस होने के प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शनल प्रोसेस, जो होता है मियोसिस सेल डिवीजन से। तो मियोसिस को कहते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन, क्योंकि मियोसिस 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम को n नंबर ऑफ क्रोमोसोम में ले आता है। मतलब जो मेरी बॉडी की नॉर्मल सेल्स हैं या गैमीट मदर सेल्स हैं, उन मदर सेल्स में मियोसिस होगा, उससे जो गैमीट बनेगा, गैमीट क्या? गैमीट इज अ हैप्लॉइड सेल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन आफ्टर फ्यूजिंग। तो मेल के अंदर, जैसे मैं ह्यूमन हूं तो मेरे अंदर से स्पर्म आएगा n स्पर्म,
n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का, ऐसी फीमेल के अंदर से, मेरी वाइफ के अंदर से क्या आएगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n और n मिलेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा बच्चा, 2n। ऐसे 2n बनता है। तो सिंपल सी बात है, प्लांट के अंदर भी मुझे पता है मेल से मेल का वो बनेगा गैमीट, तो इसे n ही तो बनाना है मुझे। ये है 2n, मैंने अभी बताया 2n से n बनाने का एक ही तरीका है, मियोसिस। आइए शुरुआत करते हैं। स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर होगा क्या सबसे पहले, स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर होगा सबसे पहले थोड़ा सा माइटोसिस। इसे माइटोसिस कम कहते हैं, इसे बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब होता है सेल अपनी, ये जो सेल हैं इनके अंदर एक शक्ति दी जाएगी कि तुम्हें बनाना क्या है। बनाना तो माइक्रोस्पोर है, लेकिन एक और शक्ति दी जाएगी, मातृत्व शक्ति, कि हाँ तुम्हें कुछ ना कुछ बनाना है। तो इससे स्पोरोजेनस टिश्यू से बनती है एमएमसी, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। भाई मां कैसी होती है, मां तो 2n होगी क्योंकि अभी मियोसिस हुआ ही नहीं, माइटोसिस हुआ है तो इक्वल डिवीजन हुआ है। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर बेटी होता है मियोसिस। बहुत ध्यान से याद रखेंगे, क्या होता है बेटा रानी, मियोसिस। सर मियोसिस कैसा डिवीजन है, सर मियोसिस तो रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन मतलब सर ये क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है। क्रोमोसोम नंबर को हाफ कैसे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से 2n से n बना देता है। क्या बना देता है, n। आपको अगर याद हो, मैं मियोसिस और माइटोसिस बता दूंगा आपको, कभी टाइम मिलेगा तो अलग से बताऊंगा, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, क्लास 11th का चैप्टर है वैसे तो ये, लेकिन मियोसिस और माइटोसिस इतना बता देता हूं मैं आपको। होता क्या है, मियोसिस में एक सेल से कितनी सेल बनती है फाइनली, आप सबको पता होना चाहिए बेटा, 4 सेल बनती हैं। मतलब अगर ये 2n है तो इससे 4n बनेंगी सर ये तो 4n हो गया, ये ऐसे नहीं होता है, ये जिस तरीके से होता है वो बताऊंगा आपको। बस इतना याद रखो कि मियोसिस में 2n से 4n बनते हैं। तो इस 2n से क्या बनेंगे, 4n बनेंगे। ये देखो 4n बनेंगे। ये थी माइक्रोस्पोर मदर सेल, मां ऑफ माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा क्या, माइक्रोस्पोर। ये आ गए मेरे 4 प्यारे प्यारे माइक्रोस्पोर। ये बन कहां रहे हैं सब, इसके अंदर, यहां माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है सब रे। तो ये क्या आ गया मेरे पास, 4 माइक्रोस्पोर। अब 4 को बायोलॉजी में कहते हैं टेट्राड, तो क्या बोल देंगे इसी को, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोल देंगे बेटी, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब मैं आगे देखूं, इसमें से मैंने एक उठा लिया, भाई सब में सेम डिवीजन होगा, आगे की कहानी सब में सेम चलेगी। तो मैंने क्या किया, एक को उठा लिया, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। तो एक को उठा लिया साहब, एक को उठा लिया। अब इस जब एक को उठाया तो मैंने इस एक को उठा के यहां रख लिया, n। ये कौन है मेरा, माइक्रोस्पोर। अब होती है कहानी शुरू। माइक्रोस्पोर कैसा है, हैप्लॉइड के डिप्लॉइड, सर हैप्लॉइड। अब याद रखना, माइक्रोस्पोर को बोला जाता है, माइक्रोस्पोर को बोला जाता है, ध्यान रखना, माइक्रोस्पोर को बोला जाता है, कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, यहां। माइक्रोस्पोर को बोला जाता है इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। अरे सर ये नया टर्म आ गया, ये टर्म एनसीईआरटी में लिख रहे हैं तो भूत बन जाएगा अगर नहीं समझेगा तो। इमेच्योर क्यों बोला, क्योंकि अभी ये मेच्योर नहीं है, अभी इसकी मेच्योरिटी आगे होगी। इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, गैमीटो मतलब गैमीट, अभी गैमीट तो बने ही नहीं है। और फाइट का मतलब होता है बियरिंग बॉडी, जिसके ऊपर रहती है। तो याद रखना, ऐसी बियरिंग बॉडी या ऐसा फिल और फाइट का मतलब एक ही होता है। जैसे स्पोरोफाइट जिसके ऊपर स्पोर रहता हो, गैमीटोफाइट जिसके ऊपर गैमीट रहता हो, जो गैमीट को धारण करता हो। तो ऐसा मेल, ऐसी सेल जिसके अंदर गैमीट रहता है लेकिन अभी वो इमेच्योर है। अब क्या होगा आगे, इस माइक्रोस्पोर के अंदर होगा स्टार्ट माइटोसिस, क्योंकि भैया n बन गया, मियोसिस तो हो नहीं सकता, n से n/2 नहीं बन सकता, प्लॉइडी हाफ नहीं हो सकती कभी भी क्रोमोसोम की, मतलब n/2 नहीं हो सकती, वो ऐसी नंबरों में चलेगी। अब क्या होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस से क्या होगा, अच्छा माइटोसिस में एक दिक्कत आएगी, यहां पे, यहां होगा माइटोसिस तो होगा लेकिन माइटोसिस होगा अनइक्वल माइटोसिस। अनइक्वल क्यों होगा, अनइक्वल इसलिए होगा एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर।
मैं बिल्कुल आसानी से बताता हूं, जरा समझियो कैसे। कुछ है नहीं, चल इसे देख, ये है मार्कर मेरे पास। अब ये मार्कर माइक्रोस्पोर है, ये एक सेल है माइक्रोस्पोर की, ये एन है। वैसे अगर डिवीजन होता तो मैं इसे बीच में से तोड़ता तो भाई ये हिस्सा अलग हो जाता, ये एन अलग, ये एन अलग, ये कहती है नॉर्मल चीज। लेकिन होता क्या है, जब सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा सेल के दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स आते हैं यूं करके, और स्पिंडल फाइबर आके क्रोमोसोम को अटैच हो जाते हैं और वो क्रोमोसोम को खींचते हैं तो क्रोमोसोम के टुकड़े कर देते हैं, तो आधे क्रोमोसोम इधर आधे क्रोमोसोम इधर, तो इसे तो कहते हैं इक्वल डिवीजन। लेकिन इसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बनते एसिमेट्रिकल, मतलब एक तरफ लंबे स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, एक तरफ छोटे स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। तो सपोज कर जिधर स्पिंडल फाइबर लंबे बने उधर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उधर वो माल ज्यादा खींच लेंगे अपनी तरफ। जो बेचारे छोटे हैं उधर स्ट्रेंथ कम होगी तो वो कम खींच पाएंगे। अब ये देख, इधर से ये है माइक्रोस्पोर, इधर से आए स्पिंडल फाइबर ये आ गए, इधर से आए स्पिंडल फाइबर ये आ गए, इन दोनों ने से खींचा, ये टूटना था बीच में से, लेकिन तू ध्यान से देख, ये ज्यादा पोर्शन टूट गया, ये कम पोर्शन टूट गया। तो जब माइक्रोस्पोर के अंदर अनइक्वल एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है तो इससे एक अनइक्वल सेल डिवीजन होता है, जिससे अनइक्वल शेप की, अनइक्वल साइज की दो सेल पैदा होती हैं। और अनइक्वल साइज की दो सेल जो पैदा होती हैं ये ऐसे करके पैदा होती हैं, एक सेल बड़ी एक सेल छोटी। ऊपर वाली जो सेल बड़ी है उसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और नीचे की जो सेल है इसे कहते हैं जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, इसी वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल का जो ये स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर कुछ लेयर भी होती हैं, आगे बताऊंगा। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेरे प्यारे पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पॉलन मतलब पोलन, ग्रेन मतलब दाना, पॉलन का दाना। इसी दो सेल स्टेज है, इसी को बोलते हैं पॉलन ग्रेन। सर माइक्रोस्पोर को बोलते थे इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, और इसको बोलते हैं, जब ये जनरेटिव सेल इसमें डिवाइड हो जाएगी तो इसे क्या बोलेंगे? मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। डिफरेंस है दोनों में भाई। अब ये मेच्योर हो गया ना, माइक्रोस्पोर इमेच्योर था, इस माइक्रोस्पोर से जब पोलन ग्रेन बना तो अब ये क्या हो गया? मेच्योर हो गया। इसमें बड़ी वाली सेल क्या हो गई? वेजिटेटिव सेल, और छोटी वाली सेल क्या हो गई? जनरेटिव सेल। यहां तक कि अगर पिक्चर क्लियर है तुझे तब मैं आगे बढ़ूंगा बेटा। अगर यहां कोई डाउट हो तो फिर वही बात, कमेंट सेक्शन में जाओ, वो देखो, टाइमिंग देखो कि किस पोर्शन पर डाउट है, वहां मुझे कमेंट कर दो कि मास्टर साहब जिन आया हो समझ में, मैं तुरंत बताऊंगा, तुरंत, क्योंकि यहां बताए के लिए आए हम, बताना ही है और कहा है। ठीक है, यहां समझ में आ गया। अब हमारे पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया भाई, हमने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन देख लिया। अब ये पोलन ग्रेन कैसा दिखता है? ये एक्चुअली अभी हम लड़के तक पहुंचे नहीं है, अभी तो हमने लड़के के बारे में जानकारी ली है। मैयो कौन है, पापा कौन है, क्या भैया है, भैया क्या करता है, खुद क्या करता है, कब मेच्योर होता है, के भैया ये बताओ मुझे कि हाँ भैया कितनी हिस्सेदारी है, कितने % हिस्सेदारी है, किससे बनोगे, खाना कहां से खाता है, क्या खाता पीता है, नहीं खाता पीता है। तो मेरे पास अब आ गया इमेच्योर, इसी से बनेगा मेरा मेल गैमीट। क्या बनेगा? मेल गैमीट। कैसे बनेगा, क्या होगा, उसकी कहानी आगे देखने जा रहे हैं हम अभी। ठीक है, आप बस इतना याद रखिए, अभी हमने पोलन ग्रेन पढ़ लिया। अब जो हम हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं आगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अब हम पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसमें हम अपने मेल गैमीट ढूंढेंगे और निकालेंगे। तो हम किस बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा? पोलन ग्रेन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं।